मुजफ्फरनगर जिले में, जिसका नाम है सतपाल। गंगा मैया का पावन किनारा, सुखदेव जी वही कथा सुना रही थी। सूत जी बोले, मैं निकल करके जा रहा तो मैंने देखा सुंदर कथा हो रही है, तो मैं सबसे आगे बैठ गया और मैंने सुखदेव जी को प्रणाम किया और 7 दिन बैठ करके कथा सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों और सबको तो सुना रहे थे, लेकिन मुझे पढ़ा रहे थे। मैं पूरी कथा कंठस्थ करके आया हूं। सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? और 6 प्रश्नों में पूरी कथा है। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, मंदिर में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं मंदिर में। तो सोनक जी कहते हैं, गुरुदेव ये बताओ किसको पूजें किसको छोड़ें, हमारी समझ में नहीं आती। एक लोटा पानी लेके जाते हैं, थोड़ी सी चिनौरी हाथ में ले जाते हैं, एक एक चिनौरी रख दी सबके सामने, थोड़ा थोड़ा सा जल सबको पिला दिया। आगे देखा तो दुर्गा जी फिर भी रह गई। अब तो सोच रहे हैं कहीं दुर्गा जी नाराज ना हो जाए। सोनक जी कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आती, हम किसको पूजें किसको छोड़ें, स्पष्ट करके बताओ हमें क्या करना चाहिए। तीसरे प्रश्न में कहा है, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, जिसका कोई जन्म नहीं होता। अब जिसका जन्म नहीं होता तो वो यशोदा के यहां कृष्ण बन करके कैसे आया? दशरथ जी के यहां राम बन करके कैसे आया? अदिति मैया के यहां बावन बन करके कैसे आया? उसका तो जन्म होता ही नहीं। इस बात को भी स्पष्ट करके बताओ। चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई तो 10 अवतार कहता है, तो कोई 23 अवतार कहता है, तो कोई 24 अवतार कहता है, और कोई कह देता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे 5वें प्रश्न में कहा है, गुरुजी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से रूप में समझा देना, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय है ही नहीं। किसी से कहो भैया 2 मिनट बैठ लो, मरने के लिए तो समय नहीं है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मरने के लिए तो हाँ समय है ही नहीं लोगों के पास। सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। और 6वां प्रश्न सौनक जी ने किया है कि जब परमात्मा यहां से चले जाते हैं अपनी लीला को विश्राम देकर के, फिर इस धर्म की रक्षा कौन करता है? इस धर्म को कौन बचाता है? इसको आप स्पष्ट करके बताइए। कितने प्रश्न किए? पहला कौन सा था? पहला प्रश्न कौन सा था? हाँ इधर वाले सुन रहे हैं।
मानव का परम धर्म क्या है? धर्म तो ये है उच्च शिक्षा प्राप्त करो। क्या है ये? घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करो, ये हमारा धर्म है। पढ़ लिख करके विवाह करो, ये भी हमारा। संतति को उत्पन्न करो, ये भी हमारा धर्म है। माँ बाप की सेवा करो, ये भी हमारा धर्म है। अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा पढ़ाओ, ये भी हमारा धर्म है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम 1 मिनट भगवान को दे देते हैं तो ये हमारा परम धर्म है। क्या है? गृहस्थी के लिए ज्यादा नहीं कहा। तुलसीदास जी तो कहते हैं एक बार राम राम कह दिया करो। कितनी बार? शंकर जी ने पार्वती जी से भी यही कहा, बोले देवी गृहस्थों पर ज्यादा भार होता है, बच्चों के लिए भोजन बनाना, पति के लिए बनाना, कोई रिश्तेदार आ जाए उसकी भी, और फिर कमाने भी जाना, तो ये भजन नहीं हो पाता। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं देवी एक बार हृदय से राम कह दिया करो बस। कितनी बार? यहां से निकलना चाहिए शब्द, मुख से नहीं, हृदय से, जिसे कहते हैं करुण पुकार। और पद्म पुराण में शंकर भगवान कह रहे हैं यही बात, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे पार्वती जी एक बार राम कह दिया करो बस। कितनी बार? पद्म पुराण का श्लोक पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा नहीं कहना, उससे ही कल्याण हो जाएगा। 1000 बार नहीं, 1 बार। और पार्वती जी ने इस बात को पकड़ लिया और तुलसीदास जी को रामचरितमानस में लिखना पड़ा। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, नाम सुन सुन शिव वाणी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय है पिय संग भवानी, जप जय है पिय संग भवानी, जप जय है पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय है पिय संग भवानी। भवानी अपने पति के साथ में राम राम जपती है। इतनी बड़ी महिमा है राम की। आगे तुलसीदास जी कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुगत सुधारी। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। दूसरा प्रश्न है, मस्तक सभी को झुकाओ, मस्तक लेकिन हृदय में एक रखो। हृदय में जैसे पतिव्रता स्त्री परिवार में सभी का सम्मान करती है, ससुर को भी भोजन खिलाती है, जेठ को, देवर को, लेकिन हृदय में अपने पति को बसा के रखती है। सभी का सम्मान करती है पतिव्रता स्त्री, ऐसा सभी किसी का अपमान, लेकिन हृदय में तो उसका पति बसा होता है। हृदय में और किसी के लिए जगह, भोजन करो
खूब सम्मान है, सभी को प्रणाम है, लेकिन हृदय में तो ऐसे ही सबकी पूजा करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन इष्ट एक बना लो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। इष्ट एक ही होता है जीवन में। जैसे मानो हमने श्री कृष्ण को इष्ट बना लिया और हम वैष्णो देवी चले गए दर्शन करने। अब हृदय में तो श्री कृष्ण बैठे और दर्शन करने गए किसके? वैष्णो देवी के। खूब जाओ खुशी से और जाओ, पान फूल नारियल जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ और धीरे से कह दो, हे माता रानी, अगर आप हम पर प्रश्न है तो कन्हैया से और हमारा प्रेम बढ़ जाए। पूजा हो गई किसकी? वैष्णो देवी की। मिल गया वही जो हमने चाहा था, दोनों ही खुश। तुलसीदास जी गणेश वंदना गा रहे हैं, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। किसका? लेकिन मांग क्या रहे हैं? दास कर जोरे बस हो मांगत तुलसी दास कर जोरे बस हो राम मानस मोरे। राम सीताराम बोलो जय जय सीताराम। राम सिया राम बोलो जय जय सीताराम। वंदना हो रही है गणेश जी की। किसकी? गाइए गणपति जगवंदन, इसी में है ये। लेकिन मांग क्या रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिय मानस मोरे। गणेश जी से कह रहे हैं मेरे हृदय में राम और सीता विराजमान रहे हमेशा।